बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। कुछ दिन पूर्व रीत शब्द पर व्याख्यान दिए गए थे। वेद में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनको एक शब्द में अर्थ नहीं किया जा सकता है। उनको स्पष्ट करने के लिए कुछ वाक्य में समझाने की आवश्यकता होती है। ऐसे शब्दों को पारिभाषिक शब्दों के श्रेणी में रखा गया है। पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या करने में, उसका अर्थ करने में विद्वान अक्सरहां भ्रम में पड़ जाते हैं। मैं चारों वेदों में से कुछ ऐसे शब्दों को संग्रह किया हूं जिनको पारिभाषिक शब्दों के श्रेणी में रखा जाएगा। उसी क्रम में प्रथम उपशीर्षक में रीत पर मैं व्याख्यान दिया था। पिछले बार मैं एक नया उपशीर्षक नाम प्रारंभ किया हूं। नाम के विषय में व्याकरण के अनुसार परिभाषित करते हुए मैं बतलाया था, किसी स्थान, व्यक्ति के नाम को ऐसे संबोधन को जो माने व्यक्ति, स्थान, इस सब को, नाम को जो उसके समग्र स्वरूप का वर्णन कर सके, संपूर्ण स्वरूप का एक चित्र हमारे मानस पटल पर आ जाए। जैसे मैं नाम लिया एवरेस्ट पर्वत का, तो एवरेस्ट कहने के साथ ही एक पर्वत श्रृंखला का चित्र मेरे मानस पटल पर आ जाता है। गंगा नदी कहते ही गंगा का एक स्वरूप मेरे सामने आ जाता है। वैसे किसी मनुष्य का नाम लेता हूं, राम लखन, तो जो मेरे परिचित में राम लखन है उनका एक स्वरूप मेरे पास आ जाता है। उसी प्रकार से माने नाम उसका कहने मात्र से उसका समग्र स्वरूप मेरे मानस पटल पर आ जाता है। ऐसे जो शब्द हैं उनको नाम कहा जाता है। अब वेद में नाम शब्द किस रूप में आया है, इस पर हमें विचार करना है। वेद में नाम जो है वो परमात्मा का पर्याय है। इसका क्या कारण है? परमात्मा एक विभु सत्ता है और उसको चेतन का भी चेतन कहा जाता है। चेतनश्चेतनानाम, यह श्रुति कहता है। इसका मतलब क्या है कि वो चेतनों में भी परम चेतन है, सभी चेतन को प्रकाशित करने वाला है और है विभु। विभु माने जिसका असीम अनंत, जिसका कोई सीमांकन है ही नहीं है। और आत्मा जो है तो एक अणु सत्ता है। अणु कहते हैं जो सीमित हो, एक छोटे दायरे में रहता हो। तो अणु सत्ता कभी विभु सत्ता को पूर्ण रूप से अनुभव ही नहीं कर सकता है, देख ही नहीं सकता। पुनः जैसा कि कहा गया, परमात्मा चेतनश्चेतनानाम ऐसा है, परम चेतन है और मनुष्य को रहने के लिए प्राकृतिक शरीर मिले हुए हैं, संसार के अनुभव के लिए प्राकृतिक ज्ञान इंद्रियां मिली हुई हैं। इन ज्ञान इंद्रियों से ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का वह अनुभव करता है। यही तो संसार है। तो इसका भी सीमा है, केवल प्राकृतिक दृश्य को ही देख सकता है, प्रकृति से बाहर नहीं जा पाता है। और परमात्मा जब उतने सूक्ष्म है, जो चेतनों का चेतन है, तो उनको यह कैसे अनुभव कर सकता है? पुनः परमात्मा का अस्तित्व सबसे पहले है। प्रलय और सृष्टि में भी वे एक समान रहते हैं। तो परमात्मा के बाद में ही तो सब सृजन होता है। मनुष्य का जीव जगत है। परमात्मा के व्याप्ति के 1/4 निचले भाग में प्रकृति जगत है, उसके भी एक सीमित दायरे में ही जीव जगत है, उसी पर मनुष्य रहता है।
तो वह परमात्मा के विभू स्वरूप को कैसे देख सकता है, कैसे अनुभव कर सकता है, कैसे उनके रहस्य को जान सकता है? इन्हीं भावों को समेटते हुए एक बहुश्रुत आत्रेय ऋषि, संभवतः वे अत्रि ऋषि के शिष्य थे बहुश्रुत, उनके मन में यह भाव आया और वह इसी भाव को समाधि अवस्था में देख करके वे एक उसे शब्दबद्ध किए जिसे ऋग्वेद में संग्रहित किया गया है। भूरि नाम बंदमानों से वह ऋचा प्रारंभ होता है। कहते हैं कि ऐ परमात्मा, हम तो आपके रहस्य को समझने में पूर्णतः असमर्थ हैं। हमारी इंद्रियां स्थूल हैं, अब आप सूक्ष्म हैं। हम कैसे आपके रहस्य को कैसे जान सके? आपके स्वरूप को ही नहीं जान पाते हैं, तो आपके रहस्य को हम कैसे जान पाएंगे? जब आपके रहस्य को हम नहीं जान पाएंगे तो हम आपको के समग्रता को कैसे अनुभव करें? आप सबके पिता हैं, सबके जन्मदाता हैं। आपके इक्षण प्रयोग से ही या इस प्रकृति का सृजन हुआ है और उस प्रकृति पर ही जीव जगत है। आप सबके रहस्य को जानने वाले हैं, लेकिन आपके रहस्य को कोई नहीं जान पाता है। और बिना आपके रहस्य को जानने हुए किसी का परम कल्याण भी नहीं होता है। आप चेतन हैं, सर्वाधार हैं, और आत्मा भी चेतन है, यह भी शाश्वत है। आप भी शाश्वत हैं। शाश्वत आत्मा रहने की वजह से इसके भी रहने का आधार एकमात्र आप है। हम आपके पास ही थे, आनंद में थे, लेकिन हम अल्पज्ञ थे। अल्पज्ञता के चलते प्रकृति भी आके बस गए हैं। अब इस प्रकृति जगत में संतों ने कहा है कि तुम योग साधना करके अपने आप को प्रकृति में रहते हुए प्रकृति से असंग करने का प्रयास करो। जब प्रकृति से असंग करने का प्रयास करोगे तो तुम अपने आप आत्मिक स्वरूप में आ जाओगे। आत्मिक स्वरूप चेतन है, उसके द्वारा जब परमात्मा का अवलोकन उनके चेतन स्वरूप में यदि मान रहने के स्थान, जिसको त्रिपाद अमृत सागर कहा जाता है, वहां प्रवेश करके उनका साक्षात्कार करोगे, अनुभव करोगे, तो तुम्हें दिव्य देदीप्यमान स्वरूप अनुभव होगा। उस स्वरूप का केवल अनुभव ही किया जा सकता है, वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसलिए परमात्मा को वर्णनातीत कहते हैं। हे प्रभु, हम केवल अनुभव जब कर सकते हैं तो आपके रहस्य को तो हम कुछ जान ही नहीं सकते हैं। हमको इस स्थिति को भी प्राप्त करने के लिए आपसे प्रार्थना करने की आवश्यकता है, लेकिन मुझे आपका कोई नाम ही नहीं मालूम है। किस नाम से मैं आपको पुकारूं कि आप हमारी प्रार्थना को सुन करके हमें वह रास्ता बतला देवे, अपने आप को साक्षात्कार करा देवे कि मैं आपके रहस्य को कुछ जान करके अपने को कृतकार्य समझ सकूं। बस यही भाव को उन्होंने अपने ऋचा में अभिव्यक्त किया है। आज इतना ही आपसे अनुरोध है कि आप अपना कमेंट्स और सब्सक्राइब अवश्य करें। उससे हमें ऋचा की व्याख्यान में क्या सुधार करना चाहिए यह अनुभव होगा, और मैं उसके अनुसार सुधार करने का प्रयास करूंगा। मेरा प्रयास यही है कि मैं धीरे धीरे क्रमिक रूप से करके चारों वेदों में क्या है वास्तविक चीज को
वास्तविक रहस्य को मैं कुछ अनावृत करने का प्रयास करूं। बस बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।